चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अस्मत् संबंध संबंध चरमा अवधि आवत, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मेरा कोई संबंधी है, मुझे अपना आचार्य मानता है, तो इस संबंध के कारण उस जीव का आप कल्याण करना। भगवान ने कहा ठीक, ये दूसरा साधन। तीसरा, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे स्वामी कुरेश स्वामी जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान थे, पंचस्तवीकार उनको कहा जाता है। अपने गुरु के लिए उन्होंने अपनी आंखों का दान कर दिया था। उस जमाने में चोल देश का राजा बड़ा दुष्ट, वो वैष्णव भक्ति को समाप्त कर देने के लिए उद्यत था। भेजा दूतों को रामानुजाचार्य को बुला करके ले आओ। तो उस जमाने में पेपर अखबार मोबाइल तो था नहीं कि कोई किसी को पहचानता हो, नाम लोग जानते थे, जब कभी देखें तो पहचाने कि हाँ यही अमुक है। तो कुरेश स्वामी ने सोचा स्वामी जी को भेजना ठीक नहीं है, मैं ही चला जाऊं, उसको क्या पता कि रामानुजाचार्य कौन है। कुरेश स्वामी चले गए, राजा ने आंख निकलवा ली और कुरेश स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने सोचा हम रामानुजाचार्य की आंख निकलवा रहे हैं, और कुरेश स्वामी जी ने अपने आचार्य के नेत्रों की रक्षा के लिए अपने नेत्रों को बलि चढ़ा दिया। ऐसे आचार्य कुरेश स्वामी, बाद में उनके नेत्र ठीक हो गए भगवान की कृपा से। भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। रंगनाथ भगवान का दर्शन करके आए तो रंगनाथ भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस आचार्य निष्ठा से। रंगनाथ भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो मैं कृपा कर ही रहा हूं। कुरेश स्वामी से कहा तुम्हारे संबंधियों पर भी मैं कृपा करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तो जब कुरेश स्वामी लौट करके आए तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा, कुरेश भगवान ने तुमसे क्या कहा? तो कुरेश स्वामी ने कहा भगवान ने यही कहा कि तुम्हारे जो संबंधी हैं उन सब का मैं कल्याण करूंगा, उन सबको अपने चरण में स्वीकार करूंगा। रामानुजाचार्य जी ने अपने कमर के पीतांबर को, अपने कमर के कटिवस्त्र को निकाल करके गोल बनाकर गेंद के समान उछाल उछाल करके रामानुजाचार्य खेलने लगे प्रसन्न होकर। कुरेश स्वामी ने कहा आचार्य चरण ये कौन सी लीला है, ये क्या करूं? रामानुजाचार्य जी ने कहा आज मैं निश्चिंत हो गया, भगवान ने तुमको कहा है तुम्हारे संबंधियों का भी परम कल्याण कर देंगे, तो तुमसे मेरा भी तो संबंध है, गुरु संबंध में तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस संबंध से भगवान मेरा भी कल्याण कर। तो ऐसे महान आचार्यों से, महापुरुषों से, भगवत भक्तों से हमारा संबंध हो, यह संबंध भी जीव का परम कल्याण कर देता है। ध्रुव जी की पावन कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा अंग हुए। उनका बेटा बेन बड़ा नास्तिक हुआ। महाराज अंग अपने पुत्र की नास्तिकता से दुखी होकर, खिन्न होकर एक दिन रात्रि में राज्य छोड़कर कहीं चले गए, जंगल में चले गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणों ने राजा बेन को, अंग महाराज के पुत्र बेन को ही राज सिंहासन पर बैठाया, राजा बना दिया। बेन जब राजा बना तो राजा बनते ही उसने कहा ये सब पूजा पाठ, धर्म कर्म, यज्ञ ये सब बंद करो। बड़ा नास्तिक था। उसने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा, नगाड़ा बजवाकर, भेरी बजवाकर घोषणा कर दी ये सब धर्म कर्म बंद करो। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, ऋषियों ने समझाया, वो नहीं माना। ऋषियों ने हुंकार किया, डांटा उसको। जब डांटा तो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। जब मर गया तो सब लोग हाय हाय करने लगे, अरे इन ब्राह्मणों ने, इन ऋषियों ने राजा को मार डाला, हाय हाय इस राजा को मार डाला। तो व्यास जी महाराज कहते नहीं नहीं, किसी ऋषि मुनि महात्मा ने राजा बेन को नहीं मारा, राजा बेन तो अपने पाप के कारण मर गया। सुखदेव जी कहते हैं इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। भगवान अच्युत की निंदा करने के कारण, इस पाप के कारण उसकी मृत्यु हो।
राजा बेन मर गया। ऋषियों ने कहा आप किसको राजा बना? बोले इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन के शरीर का मंथन किया और राजा बेन के शरीर के मंथन से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम निषाद हुआ। वहीं से निषादों की जाति उत्पन्न हुई। और फिर राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान का अवतार हो रहा है, यह भी एक अवतार है भगवान का। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। 24 अवतार में भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। भगवान पृथु प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ, और भगवान पृथु और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके ऋषियों ने अभिषेक कर दिया, उन्हें राजा बना दिया। भगवान पृथु जब राजा बने उस समय ये धरती बड़ी विचित्र थी। कहीं खेती के योग्य भूमि नहीं थी, मार्ग के योग्य भूमि नहीं थी, घर बनाने के योग्य समतल भूमि नहीं थी। लोग यत्र तत्र जैसे भी रह करके काम चलाते थे। भगवान पृथु ने इस धरती को समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। धरती को पृथ्वी इसीलिए कहते हैं कि पृथु भगवान ने इसको फैलाया, पृथन किया। पृथन माने विस्तार, फैलाना। तो भगवान पृथु ने इसे समतल करके सुव्यवस्थित किया, मार्ग के योग्य, खेती के योग्य बनाया। इसलिए इस धरती का एक नाम पड़ गया पृथ्वी। और उस समय तक सृष्टि का प्रारंभिक काल था, खेती इत्यादि होती नहीं थी। अन्न के संपूर्ण बीज धरती के गर्भ में विद्यमान थे, लेकिन उन बीजों को निकाल करके पुनः उनसे खेती हो, अन्न का उत्पादन हो, ये कैसे संभव होता? तो भगवान पृथु ने धरती देवी से कहा। धरती गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भूदेवी ने कहा कि मेरा दोहन कर लो। पृथु भगवान ने अपने सेवकों को और अपनी प्रजा को कहा कि जिसको जो चाहिए दोहन करो। तो मनुष्यों ने भूदेवी के स्तन से औषधि का दोहन किया। औषधि माने अन्न, गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, इन सबको औषधि कहा जाता है। इनकी एक संज्ञा औषधि है। असली औषधि यही है। इसीलिए आज भी कोई दवा खाओ तो पहले कहते हैं बिना खाए मत खाओ। बोले बड़ी वाली औषधि पहले खा लो, कुछ खा लो तब दवा खाओ, तब दवा भी फायदा करेगी। तो असली औषधि तो ये अन्न है, और इसी का उचित ढंग से सेवन न करने पर दूसरी औषधि की जरूरत पड़ती है। अगर अन्न का व्यक्ति समुचित सेवन करे तो कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो। जब उसका हम दुरुपयोग करते हैं और गलत ढंग से उपयोग करते हैं तब उप औषधियों की आवश्यकता होती है। जैसे अपना अंग खराब हो जाए तो फिर उप अंग लगाना पड़ता। आंख खराब हो गई तो चश्मा लगाओ, उपनेत्र लगाओ। उसी प्रकार मूल औषधि का उपयोग हमने नहीं किया ठीक से, तब फिर उप औषधियों के सेवन से रोग की निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ लेने का विधान शुरू होता है। तो ये औषधियां प्रकट हुई और फिर इनसे खेती शुरू हुई और संपूर्ण धरती सस्य श्यामला हो गई और सभी प्राणियों को अन्न की प्राप्ति होने लगी। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम प्राचीन बरही था। प्राचीन बरही राजा को कर्मकांड में बड़ी निष्ठा थी, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा ये यज्ञ बंद कर, अब तुम भगवान की उपासना में लगो। राजा ने कहा वेदों में लिखा है और वेदों के अनुसार इन यज्ञों को मैंने किया, यज्ञ में मेरी निष्ठा है। तो नारद जी ने कहा इन यज्ञों में जिन पशुओं का तुमने वध किया है वे सब पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसने हमको मारा था, हम भी इसको मारे। नारद जी ने दिखाया, आकाश में वे पशु दिखाई पड़े। राजा प्राचीन बरही तो डर गया। प्राचीन बरही राजा ने कहा महाराज हमने तो धर्म समझ के किया था, अब मैं क्या करूं?
नारद जी ने कहा ठीक किया, वो धर्म है और वेदों में उसका वर्णन है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उन सारे कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के पश्चात ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अब तुम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ। प्राचीन बरही राजा ने नारद जी का उपदेश सुनकर के अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाया और उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। इन सारी कथाओं का यही तात्पर्य है कि जब तक तुम्हारा चित्त और मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। सारी कथाओं के माध्यम से यही एक उद्देश्य है समझाना भागवत जी का, कि किसी भी प्रकार से तुम्हारा मन चित्त भगवान में लगे। अगर किसी अन्य कार्य में लगा है तो उसे भी करके देख लो उसका परिणाम क्या है, फिर अंत में तो आना यहीं पड़ेगा। ठाकुर जी के चरणों में आए बिना किसी का कल्याण संभव नहीं। रामम बिना का गति, भगवान के बिना कोई गति नहीं। और राम जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में आकर के ही जीव का परम कल्याण होगा। इसलिए संपूर्ण गीता में भगवान ने पहले सब कुछ बता डाला। कर्म की महिमा बताई, ज्ञान की महिमा बताई, यज्ञ की महिमा बताई, त्याग तपस्या वैराग्य की महिमा बताई, और सब बताने के बाद भगवान ने अंत में ये कहा कि ये सब करते हुए अंत में तुम्हें मेरे शरण में आना पड़ेगा। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, अंत में तुम्हें आना यही। क्यों? बोले भगवान से परे कुछ है ही नहीं। रामान नास्ति परायणम परतरम, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से परे कोई तत्व नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वेदांत के बहुत बड़े विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती बड़े उद्भट विद्वान हुए। गीता पर उन्होंने भाष्य भी लिखा, मधुसूदन सरस्वती जी ने, संस्कृत में। उनके गुरुजी ने उनको कहा अष्टाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करो। अष्टाक्षर मंत्र जो भगवान नारायण का है, उस मंत्र का एक पुरस्चरण काशी में रहकर गंगा के तट पर उन्होंने किया, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा फिर से कर डालो। फिर एक पुरस्चरण किया, 8 लाख जप किया, फिर कोई अनुभूति नहीं हुई। फिर गए गुरुजी के पास, बोले महाराज हमने पुरस्चरण तो कर लिया लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ अभी तो। गुरुजी ने कहा फिर करो पुरस्चरण। फिर पुरस्चरण किया, एक पुरस्चरण, 3 पुरस्चरण जब हो गया तो कुछ अनुभव जब न हुआ तो तीसरी बार गुरुजी के पास गए ही नहीं। बोले जाएंगे तो गुरुजी फिर कहेंगे करो। फिर अपना ऐसे ही अन्य मनस्क होकर काशी में गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा गंगा के तट पर मणिकर्णिका घाट के सन्निकट एक कोई तांत्रिक भीड़ लगाए हुए था, लोग उसके पास खड़े थे सैकड़ों की संख्या में, और वो चमत्कार दिखा रहा था। कभी मुट्ठी में फूल प्रकट कर दे, कभी मुट्ठी में कोई वस्तु प्रकट कर दे और उसको दे दे, तो लोग वाह वाह कर रहे थे ऐसा चमत्कार देखकर। क्योंकि दुनिया तो मूर्खों की संख्या संसार में ज्यादा होती है। चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं लोग, सत्य को समझने की चेष्टा नहीं करते, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने देखा तो उनके मन में आया हमसे अच्छा तो यही है, हमने इतना मंत्र जपा और कोई अनुभव नहीं हुआ, और इसको देखो ये कैसे करता है, कहां से फूल आ गया, कहां से अमुक वस्तु आ गई। जब भीड़ हट गई तो जाकर के उस तांत्रिक से पूछा, भाई तुम कौन सा मंत्र जपते हो, कैसे तुम्हारे अंदर ये चमत्कार आ जाता है, ये सब काम कर लेते हो। उस तांत्रिक ने कहा महाराज कुछ नहीं, आप तो विद्वान हो, पंडित हो, हम तो अघोरी आदमी हैं। शमशान घाट पर बैठकर अमुक मंत्र का एक रात जप कर किए और ये हो गया। वो एक देवता है, और देवता क्या, बोले वो कोई प्रेत था, प्रेत की सिद्धि होती है, वो प्रेत ला करके वो वस्तु दे देता है। प्रेत के लिए क्या असंभव है इन सब वस्तुओं को ला के दे देना। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा तो हमको भी बताओ मंत्र, हम भी करके देखें। उसने कहा हाँ ठीक है, बता दिया मंत्र।
बोले एक रात जाकर के जपना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, सवेरे जो कहो तो ला करके देगा। मधुसूदन सरस्वती ने सोचा चलो करके देखते हैं, कुछ तो अनुभव होगा। देवताओं की शक्ति और दिव्य शक्तियां, अव्यक्त शक्तियां, परोक्ष शक्तियों का महत्व क्या है। जाकर के मंत्र का जप किया और जप करने के बाद दूसरे दिन आए, उससे बोले कि अब बोले बुलाओ उस प्रेत को। मंत्र पढ़ करके बुलाया, प्रेत नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं। तो महाराज ने उस तांत्रिक से कहा कि मंत्र जपने के बाद भी मैं उसे बुला रहा हूं, वह आ नहीं रहा, मेरे सामने आया नहीं, कोई चमत्कार नहीं। तो उस तांत्रिक ने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं। उस तांत्रिक ने फिर बुलाया उस प्रेत को, पूछा कि इनके बुलाने पर तुम क्यों नहीं आते हो, इन्होंने जप किया, अनुष्ठान किया, इनके भी बुलाने पर तुम्हें प्रकट होना चाहिए, आना चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा कि मैं इनके पास कैसे जाऊं, इन्होंने भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र का 3 पुरस्चरण किया है, इनके सिर के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, इनकी रक्षा के लिए इनके सन्निकट में जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। उस प्रेत ने बताया। जब प्रेत ने बताया कि इनके सन्निकट जाने पर मैं भस्म हो जाऊंगा, इनके मस्तक पर भगवान का चक्र घूमता है, क्योंकि ये चक्रपाणी भगवान नारायण के परम भक्त हैं, तो मधुसूदन सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं चमत्कार के चक्कर में पड़ा था कि जीवन में कोई चमत्कार हो, और ठाकुर की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, मेरी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे मस्तक पर। उसी समय वो मंत्र माला फेंक दी मधुसूदन सरस्वती ने, और भगवान का स्मरण करते हुए रोते हुए कहा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान को छोड़ करके परम तत्व कोई नहीं है, अब तो मैं केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगा। तो भगवान परम तत्व है, इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। मन का भटकाव दूर हो और भगवान में दृढ़ विश्वास हो, नहीं तो फिर करते रहो। ये भागवत की कथा बार बार यही उपदेश करती है, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ। नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही राजा का परम कल्याण हुआ। इसके बाद मनु जी के दूसरे पुत्र उत्तानपाद को प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, और महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव भगवान हुए, जिनको 24 अवतार में 8वां अवतार माना जाता है। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। उन्हीं ऋषभदेव भगवान को जैन मत में आदि तीर्थंकर माना जाता है। भगवान ऋषभदेव, उन्होंने परमहंस धर्म का अनुसंधान किया। उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम भरत था। उनके 81 पुत्र कर्मकांड के विद्वान हो गए। 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हो गए, और उनके 9 पुत्र योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, आविर्होत्र, पिप्पलाद, चमस, करभाजन, ये उनके 9 पुत्र योगी बन गए। और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो राजा हुए इस देश के। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो भरत हैं, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। महाराज भरत का चरित्र भी बड़े विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाया। श्री भरत जी जो ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ऋषभदेव भगवान जब परमहंस धर्म का अनुसंधान करते हुए दिगंबर, कोई कपड़ा भी नहीं पहनते, आत्मानुसंधान करते रहते थे। जहां कहीं भी पड़े रहे तो पड़े रहे, शरीर से मलमूत्र का त्याग हो जाए तो उसी में भी पड़े रहे, ऐसे परमहंस थे। जिस जंगल में ऋषभदेव भगवान रहते थे, उस जंगल में उनके मलमूत्र की सुगंधी से पूरा जंगल सुगंधित रहता था। ऐसी दिव्यात्मा ऋषभदेव भगवान ने अपने
प्रजा को, अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ये तो भागवत है, 7 दिन की भागवत कथा, उसमें भी 3 घंटे की, और उसमें भी अमुक जजमान आएंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनको ये दिया जाएगा, उनको चादर उठाया जाएगा, यही सब करने में आधा घंटा बीत रहा, बचा कितना? अब उतनी देर में पूरी भागवत की बात कौन बता पाएगा, आप सोचो। ये तो भागवत है महाराज, 7 दिन की भागवत कथा, वो भी 3 घंटे की। बोले ये भागवत कथा तो है, लेकिन इसको समझो भाग दौड़ की कथा है। भागते रहो, दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी सब विषय को छू करके पूरा करना, कहीं पर विस्तार, कहीं संक्षेप, कतहु निमज्जन, कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। किसी प्रसंग को स्पर्श करना, किसी प्रसंग को कह देना, किसी को सामान्य दृष्टि से समझा देना, बाकी विषय तो बहुत है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया है, अद्भुत वैराग्य का उपदेश है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, ये शरीर जो तुमको मिला है, केवल संसार के विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पाकर ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो ब्रह्म सुख है, अनंत सुख है, उस सुख को तुम पाओ। भोग में उतना सुख नहीं है जिस सुख के लिए तुम दौड़ रहे हो। ये सुख तो बिंदु मात्र है, और वो सुख सिंधु है। उस सिंधु के एक बिंदु का ही परिणाम ये संसार का सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो एक बिंदु के लिए तुम दौड़ रहे हो, और सिंधु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, सिंधु उत्ताल तरंगे ले रहा है। उस सिंधु को छोड़कर बिंदु के लिए दौड़ रहे। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, उस अनंत सुख को प्राप्त करो। वो सुख मिलेगा कैसे? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, पहले सत्संग में आना सीखो। सत्संग में आने पर संतों की कृपा से उस अनंत परमात्मा के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। वास्तव में संतों से क्या मिलता है? लोग सोचते हैं संत के पास जाएं तो हमारे सारे बिगड़े काम भी बन जाएं। बोले वो सब तो बनते बनाते रहेंगे। जो संतों के पास नहीं जाते उनका भी बिगड़ा काम बनता है, और कितने बने काम बिगड़ भी जाते हैं। ये दुनिया है, चलती रहेगी, ये बनना बिगड़ना चलता रहेगा। संतों के पास जाने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो। संत भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के चरणों का प्रेम महत् कृपयैव, भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो। तो संतों के पास जाकर जब हम बैठेंगे तो उन संतों की कृपा से, उनकी वाणी से हमें भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, जब तक मुझ परमात्मा में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, यावन्न प्रीतिर मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। ऋषभदेव भगवान अपने उपदेश में कहते हैं, मुझ भगवान वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक देह बंधन से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यावन्न प्रीतिर मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। और ये प्रीति तुम्हें बंधन से मुक्त कर दे। बंधन क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते, बंधन और मुक्ति, इसके भेद को अगर समझना है तो 2 शब्दों को याद कर लो बस। 2 शब्द कौन? बोले एक शब्द है मम और एक शब्द है न मम। 2 शब्द बस। एक बंधन का कारण है, एक मुक्ति का कारण। मम, मम के कारण ही बंधन है। ममेति बध्यते जंतु। मम नहीं समझ में आया? बोले देखो, हम बंधते क्यों हैं? मम के कारण। मम माने मेरा, संस्कृत में कहते हैं मम, हिंदी में कहते हैं मेरा। किसी वस्तु को जब हम कहते हैं कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, बस वहीं से बंधन शुरू होता है। मम। हम बंधे क्यों हैं? बोले मम के कारण। जहां जहां संसार में हमने
कुछ भी किसी वस्तु को अपना कहा और अपना माना, वहीं से बंधन शुरू, फिर उस बंधन के कारण कितने दुख आते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। जहां कहीं भी दुख है संसार में केवल मम के कारण, बस। बहुत फैक्ट है, एकदम नपातुला सिद्धांत है। बहुत बड़ा घर बना लिया और क्या कहते हैं, बोले मम मेरा, अब उसी में बंधे। उसकी व्यवस्था वो कैसे ठीक रहे, आज इधर बिगड़ा कल उधर बिगड़ा, आज सफाई नहीं हुई तो आज ये नहीं हुआ, पेंटिंग गिर रही है अब ये बिगड़ रहा, अब इसको ठीक करना है। तब तक सरकारी विभाग से नोटिस आ गई, बोले अब इसको बचाना है, इसका उत्तर देना है, क्या करना। जिन जिन चीजों को संसार में तुमने कहा मम, बस वहीं से सारी समस्या पैदा। संसार में किसी व्यक्ति को भी अगर तुमने मम कहा कि ये मेरा, बोले अब उसके साथ तुम्हें बंधना है। मम ममेति बध्यते जंतु। इसीलिए ऋषभदेव भगवान ने केवल उपदेश नहीं किया, अपने जीवन में उसका पालन भी किया। ऋषभदेव भगवान ने किसी वस्तु को अपना कहा ही नहीं। ऋषभदेव भगवान ने यहां तक अपने शरीर को भी नहीं कहा कि मम माने मेरा है। इस शरीर को भी ये मेरा है कहे तो यहीं से मोह शुरू हो। पहले अपने शरीर से शुरू होगा, तब दूसरों के शरीर में जाएगा, फिर शरीर के बाद जड़ वस्तुओं में जाएगा, और वही मोह जीवन भर जीव को बांध करके ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। और मुक्ति क्या है, बोले न मम, मेरा नहीं, न मम। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो अंत में पूजा करने के बाद क्या कहते हैं, कृष्णार्पणमस्तु अनेन पूजनेन भगवान कृष्णः प्रियताम न मम। क्यों कहते न मम? हमने जो ये पूजा किया, जो अनुष्ठान किया, ये भी मेरा नहीं है, ये भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूं, ये भगवान का। न मम, मेरा नहीं। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब कुछ भगवान का। ये भाव दृढ़ करो। हम ये नहीं कहते सब छोड़ के भाग जाओ जंगल, लेकिन अपने मन को इस बात को समझाने की आवश्यकता। सब करते हुए इस बात को हम समझाते रहे, इस बात को बार बार अपने मन को हम समझाते रहे। माया की हेयता दुखों दरकाश्च गर्हयन। संसार दुख का केंद्र है। इस बात को बार बार अपने मन को हम समझाते रहें। मेरा कुछ नहीं है, ये भाव दृढ़ करें, इसी का नाम है मुक्ति का मूल। नमन न मम, मेरा कुछ नहीं। और ये भाव अगर दृढ़ हो जाए तो जन्म जन्म की बातें आपको याद आ जाए। लोग कहते हैं महाराज पिछले जन्म में कहां थे, कौन थे, पता ही नहीं, हमको याद ही नहीं। क्यों नहीं याद है? बोले पूर्व जन्म की स्मृतियां क्यों नहीं रहती? बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। इस जन्म में जिसको तुमने मम मम कहा उसमें तो परेशान ही हो रहे हो, अगर पिछले जन्म वाला भी याद आ गया तब क्या होगा, ये सोचिए। पिछले जन्म की भी बातें अगर याद आ गई कि वो हमारा था, वो वस्तु हमारी थी, अब तो कई जन्म की लड़ाई लड़ोगे, सारी जिंदगी इसी में तबाह हो गई। इसलिए पिछले जन्मों की स्मृति रहती नहीं। और अगर ये भाव खत्म हो गया मम का, तो पिछले जन्म की स्मृति भी प्रकट हो जाएगी। क्यों? बोले तब कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमने इस जन्म में कुछ अपना माना नहीं, तो पिछले जन्म का भी जो कुछ है उसको तुम अपना नहीं मानोगे, इसलिए उन स्मृतियों से कोई नुकसान नहीं है। इसलिए वो स्मृतियां स्वतः जागृत हो जाती। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ये बात कहा करते थे। हमने कई बार कहा गुरुजी से कि पूर्व जन्म का स्मरण कैसे होता है। हम सभी शिष्य लोग पूछते रहते थे गुरुजी से कुछ न कुछ ऐसे, तो गुरुजी अवसर पा करके, मुहूर्त देख करके तब उत्तर देते थे। हमारे गुरुजी बिना मुहूर्त के कोई भी उत्तर भी नहीं देते थे। कोई प्रश्न उनसे कर दे, अगर मुहूर्त ठीक है तो उत्तर देंगे, नहीं तो फिर टाल देंगे, बोले बाद में फला दिन आना। यहां तक कि किसी विद्यार्थी को मारते भी थे तो बिना मुहूर्त के नहीं मारते। जिस दिन मुहूर्त बने उस दिन मारते थे, फिर उसके बाद फिर जब कभी बदमाशी करे तो उसको दंड दे दें, लेकिन बिना मुहूर्त के किसी को मारते भी नहीं। हमारा जब मुहूर्त किया था तो काठमांडू में किया था, आज से 25-30 साल पहले की बात। गुरुजी के साथ सेवा में रहते थे, काठमांडू में ही मुहूर्त बना। उसके पहले कभी गुरुजी ने मारा नहीं था, डांट देते थे, लेकिन वहां पर संजोग से ऐसा मुहूर्त बन गया गुरुजी का कि फिर वहीं शुरुआत हो गई। तो ऐसे अद्भुत पुरुष थे महाराज, उनके जैसा महापुरुष इस धरती पर मैंने नहीं देखा, अभी तक कोई नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं,
ऐसा वैराग्य कि जीवन में कभी उन्होंने अपने वस्त्र को भी नहीं पहचाना कि ये हमारा, स्नान कर लें तो जो स्नान कराने में सेवा में रहे उससे कहते थे कपड़ा लाओ, तो जो ला करके दे दे वही पहने। वो उनका है ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, पहचाने भी नहीं। शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था, चारों वेद में पुराण में कहां कौन सी बात कही गई है पूछ लीजिए, तुरंत बता दे, कंप्यूटर फेल। ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, लेकिन संसार की किसी वस्तु में उनकी कोई आसक्ति नहीं। कभी वो ये न पहचान पाए कि ये हमारी धोती है, हमारा गमछा है, जो ला करके दे दिया जाए उसी से अपना वो काम चला। चांदी के बर्तन में उनको पानी रख करके संध्या बंदन के लिए दिया जाए, चाहे सोने के बर्तन में दिया जाए, चाहे स्टील के बर्तन में, उनको भेद का ज्ञान नहीं, छोड़ के चल दे। मिट्टी के बर्तन में दे दो तब भी उतने विधि विधान से पूजा करते थे, चांदी के बर्तन में पानी रख करके हम लोग दे दें तो संध्या कर लें फिर छोड़ के चल। ऐसा बैठा, और इस कारण से उन्हें अपने 3 जन्मों की स्मृति थी, पिछले 3 जन्मों, कभी कभी चर्चा भी करते थे पूर्व जन्म की। तो एक आध बार हम लोगों ने ऐसे डरते डरते पूछा कि पूर्व जन्म की स्मृति का कारण क्या होता है? तो गुरुजी कहते थे बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या सरल है? तो गुरुजी यही कहते थे, संसार में किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को तुम अपना मत मानो, इस मोह से मुक्त रहो तो तुम्हें सब कुछ स्मृतियां प्राप्त हो। है तो बहुत सरल कहना, लेकिन होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, नमेति ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। हमारा कुछ नहीं है, हम किसी वस्तु को अपना न माने, यही मुक्ति का मूल है। ऋषभदेव भगवान के पुत्र श्री भरत जी हुए। भरत जी की कथा आप सभी लोग जानते हैं, सैकड़ों बार भागवत कथा सुनी होगी। भरत जी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के जंगल में तप करने गए और एक हिरण के बच्चे में उनको मोह हो गया, और परिणाम बोले अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। थे मनुष्य, तपस्वी, राजर्षि, और मरने के बाद क्या बने? हिरण। कहां मनुष्य, राजर्षि और कहां सीधे पशु, इतना नीचे। कारण क्या था? मूल कारण यही, इनके पिता ने उपदेश किया था ऋषभदेव भगवान ने, ममेति बध्यते जंतु। किसी चीज को तुम कहोगे कि मम माने मेरा है, तुम बंधन में पड़ोगे। यही भूल हो गई भरत जी से, उस हिरण के बच्चे को अपना मान लिया कि ये मेरा है। जंगल में इतने हिरण थे, उस हिरण के बच्चे को अपना माना, और इस मोह के कारण बार बार उस हिरण के बच्चे का स्मरण होता रहा, और मरते समय हिरण के बच्चे की याद आई, तो अगले जन्म में उनको उस मोह के कारण हिरण बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा। फिर तो हिरण की योनि बीती, फिर जब जन्म हुआ तो फिर मनुष्य बने, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। बचपन से ही सावधान हो गए, और अपने पूर्व जन्म की स्मृति के कारण और तपस्या के संस्कार के कारण इस जन्म में फिर उन्हें मोह कहीं नहीं हुआ, न शरीर में, न संसार में, न परिवार में, और परमहंस धर्म का अनुष्ठान करते हुए भरत जी ने परम गति को प्राप्त किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, इस 7 द्वीप में भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत, और फिर अलग अलग 9 वर्षों का वर्णन, और उन तत्त वर्षों में भगवान किन किन रूपों में विराजमान रहते हैं, इन सब विषयों का वर्णन। किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री रघुनाथ जी अपने परिकरों के सहित विराजते हैं, श्री हनुमान जी महाराज वहां भगवान की सेवा करते हैं। ये भारतवर्ष, भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान है। कहां पर? बोले बद्रीनाथ धाम में। ये भारतवर्ष के अधिदेवता हैं भगवान नर नारायण, और वहां पर देवर्षि नारद भगवान की आराधना करते हैं, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली भारत की प्रजा अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करती है। भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया।
भारतवर्ष की महिमा के वर्णन में सुखदेव जी ने सुनाया कि स्वर्ग के देवता भी ये कामना करते हैं कि मुझे भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर मिले। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता गीत गाते हैं स्वर्ग में बैठकर, भारत की महिमा गाते हैं, मुझे भारत जैसे पवित्र देश में जन्म हो। और देवता ही नहीं, भगवान भी ये कामना करते हैं कि मैं भारतवर्ष में अवतार लूं, भारत में जन्म लूं। जयति भारतवर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परमात्मा भी वांछा करते हैं कि भारत जैसे देश में मुझे जन्म मिले और मैं यहाँ अवतार लेकर के लीला करूं। इसीलिए भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता, भारत के बाहर नहीं होता। भारत के बाहर कहीं भगवान का अवतार हुआ हो तो बताओ। विधर्मी लोग और बाकी लोग कहेंगे महाराज आपके मत के अनुसार भगवान का अवतार यहाँ होता है, हमारे मत के अनुसार तो नहीं होता। बोले तो ठीक है, तुम्हारे मत के अनुसार अगर तुम्हारे भगवान का कहीं अवतार हुआ हो तो ये भी बता दो, हम उसको भी मान लेंगे, लेकिन हुआ हो तो बताओ। आज तक दुनिया में जितने प्रसिद्ध मत हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, उन मतों में भी आज तक भगवान का अवतार इस धरती पर नहीं हुआ। उनके मत के अनुसार भी ईश्वर परमात्मा इस धरती पर नहीं आया। बोले तब? बोले उसने अपने पुत्र को भेजा, ईश्वर पुत्र। यीशु कौन है? बोले ईश्वर के पुत्र, वो ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जाओ दुनिया को ठीक करो। ईश्वर के पुत्र केवल यीशु ही हैं। हमारे यहां तो ये माना जाता हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सब उस अमृत परमात्मा के पुत्र। तो उनके मत में भी ईश्वर नहीं आया, अपने पुत्र को भेजा। इस्लाम में भी एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कहते क्या? बोले उस ईश्वर ने स्वयं आकर के जीवों का उद्धार नहीं किया, अपितु अपने दूत को भेजा, पैगाम देने वाले को भेजा, इसीलिए उसका नाम पैगंबर पड़ा। पैगंबर तो आए लेकिन स्वयं पैगाम देने वाला नहीं आया। स्वयं भगवान उनके परमात्मा इस धरती पर नहीं आए। और नियम भी है, सामान्य व्यक्तियों के लिए, साधारण लोगों के लिए व्यक्ति अपने नौकरों को भेज देता, सेवकों को भेज देता, जाओ देख लो क्या है। लेकिन जहां कोई विशिष्ट व्यवस्था होती है वहां स्वयं मालिक आता है। ये भारतवर्ष है, यहां स्वयं भगवान आते हैं। ये वैसे इसलिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, क्योंकि इस भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली धरती की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि यहां पर रहती है। ये भारत साधारण नहीं। मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ मानव जाति अगर धरती पर कहीं है तो भारतवर्ष में, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग कहते हैं शूद्र वो तो बहुत नीचा है। बोले नीचा नहीं है, दुनिया के अन्य सभी मानवों से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि भारतवर्ष की वर्णाश्रम की प्रजा के अंतर्गत वो है। इसलिए दुनिया के उन विदेशियों से हमारे भारत के वे लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले उनका वेदों में वर्णन है, शास्त्र में उनका वर्णन है, उनके धर्म का निरूपण है, उनकी भक्ति की महिमा है, उनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई है। इसलिए उनको हम अपने से विलग नहीं मानते। वो कौन है? बोले अंत्यज है। हमारे ऋषियों ने उनको अंत्यज कहा, जो चतुर्थ वर्ण है। और आज के लोगों ने उनको क्या कहा? बोले दलित कहा। बोले दलित? तुमने तो दलित कह करके उनका अपमान किया, हमने तो उनको अंत्यज कहा। अंत्यज का मतलब क्या होता है? अंत्यज का मतलब जो अंत में पैदा हुआ। अब पहले पैदा हुआ वो अग्रज। अग्रज किसको कहते हैं? जो बड़ा भाई हो, सबसे पहले पैदा हुआ वो अग्रज, और जो अंत में पैदा हुआ वो अंत्यज। चार भाई हों तो जो सबसे बड़ा है वो अग्रज है, और जो सबसे छोटा है वो अंत्यज। ये चारों भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। और जब बड़े भाई समर्थ होते हैं तो सबसे छोटे पर भार नहीं देते, उसको स्वतंत्र रखते हैं। तुम खेलो कूदो आनंद करो, बस। इसीलिए सबसे छोटे भाई के ऊपर धर्म का बहुत बड़ा भार नहीं दिया गया। उनका तो केवल यही धर्म है, तुम इनकी सेवा में रहो, इनकी आज्ञा मानते रहो। और
तुम्हें भी परम कल्याण की प्राप्ति हो गई। बहुत बड़े कठोर बंधन में उनको शास्त्र ने नहीं रखा। तो ये भारत की जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा है, ऐसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा के द्वारा भगवान की आराधना होती है। और बद्री विशाल भगवान भारतवर्ष के अधिदेवता, ये सब वर्णन किया सुखदेव जी। इसके बाद 6वें स्कंद में, 6वें स्कंद के प्रारंभ में ही अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा सुनाने के पहले नरक का वर्णन किया है। 21 प्रकार के नरक का वर्णन किया। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति हो। 21 प्रकार के नरक, फिर उन एक एक नरक के कई कई भेद हैं, कई कई शाखाएं हैं, कई कई ब्रांच हैं, अलग अलग प्रकार से यातना देने के लिए जिसका जो पाप है उस हिसाब से पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लोग तर्क देते हैं कि यहीं पर पाप पुण्य का फल मिलता है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। कहते ना, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। बोले ठीक है, सामान्य दृष्टि से समझने के लिए और अपने मन को समझाने के लिए ठीक है, परंतु स्वर्ग नरक की सत्ता है। कारण बोले बहुत ऐसे पाप हैं जिन पापों का प्रायश्चित इस धरती पर नहीं हो सकता। उदाहरण बोले जैसे आपने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, किसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उस हत्या करने वाले को इस धरती पर क्या दंड मिलेगा। दुनिया की कोई भी अदालत सबसे बड़ा दंड अगर देगी तो यही देगी कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार उसे फांसी पर चढ़ा दो, मर जाए, काम खत्म। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर 5000 व्यक्ति की हत्या की है तो उसको आप क्या दंड देंगे। क्यों, बोले आपके पास एक मृत्यु दंड के अलावा कोई और आगे दंड है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसको भी फांसी दे देंगे। तो क्या 5000 व्यक्ति की हत्या करने वाले को आपने फांसी दिया तो उसका प्रायश्चित हो गया। 5 व्यक्ति की हत्या की उसको भी फांसी, और 5000 की जिसने हत्या की उसको भी फांसी, तो ये न्याय हुआ? उसके पापों का प्रायश्चित तो हुआ नहीं हुआ। प्रायश्चित तो तब होगा जब उसको 5000 बार मरने के बराबर कष्ट मिले, तब उसके कर्मों का हिसाब। ये व्यवस्था इस मृत्यु लोक में नहीं हो सकती। सीमा से ज्यादा यहां शरीर पर दंड का विधान किया जाए तो शरीर ही नहीं रहेगा। इस शरीर से दुख सहन करने की भी एक सीमा है। उस सीमा से ज्यादा दुख हो जाने पर यह शरीर स्वयं नष्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे पाप होते हैं व्यक्ति के द्वारा, घोर पाप, जिन पापों का दंड इस शरीर से भोगा ही नहीं जा सकता। क्यों, बोले इस शरीर की भोग की एक सीमा है, उससे ज्यादा ये शरीर भोग ही नहीं पाएगा। तब बोले तब उसे नरक में ले जाकर उस जीवात्मा को एक भोग शरीर मिलता है। पाप का फल भोगने के लिए एक विशेष शरीर परमात्मा के द्वारा उसे मिलता है, फिर उस शरीर से उन कर्मों के फल को वो भोगता है। वो शरीर कैसा होता है, बोले वो मरता उड़ता नहीं। 5000 बार उसको तेल के कड़ाहे में डाल करके पकौड़ा जैसा छान लो, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकलेगा, कष्ट होता रहेगा। वो शरीर इसीलिए मिलता है कि जब तक उसके कर्मों का प्रायश्चित न होता है। तो ये नरक आदि की व्यवस्था शास्त्र में जो है वो परम सत्य है। आप ये कहो कि सब यही है, वहां कुछ नहीं है, बोले ऐसा नहीं। वो तो जाने के बाद पता चलेगा, जब यमराज मिलेंगे तो वो तो उससे कोई बच नहीं सकता। इन यातनाओं का वर्णन सुनकर कभी कभी कोई कहते हैं, अरे भगवान ने इतनी बड़ी नरक की व्यवस्था क्यों बनाई, उस नरक में इतना दुख दिया जाता है जीव को। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े करुणा वरुणालय हैं। तो करुणा वरुणालय कृपालु परमात्मा ने जीवों को दुख देने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, नरक बनाया, इतने विभाग बनाए। कहां चली गई भगवान की करुणा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि उस नरक की व्यवस्था में भी भगवान की करुणा है। क्या करुणा है, बोले जैसे
ठंडियों के दिन में बच्चा स्नान नहीं करता है, छोटा बच्चा ठंडी के भय से वो नहाता नहीं है, धीरे धीरे उसके शरीर पर मल जम जाता है। तब जब मां देखती है कि ये अपने से नहीं नहाएगा, अब तो इसको नहलाना पड़ेगा, तब मां उस बच्चे को पकड़ करके जबरदस्ती नहलाती है। नहाना नहीं चाहता। मां के हृदय में करुणा है कि अगर नहीं नहाएगा तो अब इसके शरीर फटेंगे, मल जम गया है, शरीर में मिट्टी जम गई है, अब इसके शरीर का चमड़ा फटेगा तो खून निकलेगा, दुख होगा, फिर दवा करनी पड़ेगी। तब मां क्या करती है? बोले मां तैयारी करती है। क्या तैयारी? बोले पानी गर्म किया, साबुन लिया, रगड़ने वाला ब्रश लिया और फुर्सत में बच्चे को पकड़ा और कहा चलो नहाओ। बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। देखने वाले कह रहे हैं मां कितनी निर्दयी है, बच्चा तड़प तड़प करके रो रहा है और मां उसे खींच कर ले जा रही। बोले तुम नहीं जानते, उस मां के अंदर तुमसे लाख गुना ज्यादा करुणा है। वो जान रही है कि आज अगर मैं दया करूंगी तो आगे इसे बहुत बड़ा दुख होगा। फिर मां उसे ले जा करके पकड़ करके स्नान कराती। अगर रोता है, ज्यादा इधर उधर करता है, नहाने की इच्छा नहीं करता, तो मां एक आध थप्पड़ मारती भी। बोले चुपचाप बैठो, नहाओ। फिर रगड़ रगड़ करके मल मल करके उसे स्नान करा करके निर्मल बना देती है। बाद में उस बच्चे को पता चलता है मां ने हमको कितना सुंदर बना दिया। उसी प्रकार अनंत अनंत माताओं से भी ज्यादा करुणा जिस परमात्मा के अंदर है, उस परमात्मा ने देखा इस जीव के ऊपर पाप का मल, कर्मों का मल इतना जम गया है कि अब ये अपने से अपने को पवित्र नहीं कर सकता। ये स्वयं नहा करके अपनी शुद्धि नहीं कर सकता, अब तो इसको नहलाना पड़ेगा। और फिर जैसे मां नहलाने के लिए स्पेशल व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान नरक की व्यवस्था करके वहां विविध प्रकार से उसको ब्लीच करते हैं, धोते हैं, उसकी गंदगियों को दूर करके उसके पापों का प्रायश्चित करा करके उसे शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। इसलिए नरक की व्यवस्था भी जीवों का शोधन है, उनकी शुद्धि है। क्यों? बोले भगवान जानते हैं नरक में भी, नरक भोगने के बाद भी कोई जीव का कुछ, जीव कोई मर थोड़ी जाता, नष्ट थोड़ी होता है, तो अविनाशी। फिर तो नरक में ले जाकर यातना देकर उन जीवों को भगवान शुद्ध कराते हैं। और इस काम के लिए भी भगवान ने अपने खास व्यक्ति को नियुक्त किया, किसी दुश्मन को, किसी जल्लाद को नहीं नियुक्त किया। इस काम के लिए भगवान ने किसको नियुक्त किया है मालूम है? बोलो भाई, है? धर्मराज। ये धर्मराज कौन है? इन्हीं का नाम यमराज है और इन्हीं का नाम धर्मराज। ये धर्म से शासन करते हैं, धर्म और अधर्म का निर्णय करते हैं, इसलिए धर्मराज हैं। और यमराज क्यों है? बोले यम माने शासन, यमयति नियमयति, प्रजा का नियमन करते हैं, इसलिए इनका नाम यमराज है। और ये कौन है? बोले भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत हैं। आगे इसी प्रसंग में इनका वर्णन आता है। यमराज भगवान के परम भक्त हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्, स्वयं यमराज ने कहा। तो यमराज भगवान के परम भक्त हैं, भागवत हैं। ऐसे अपने अनन्य भागवत भक्त को ही इस कार्य के लिए भगवान ने नियुक्त किया। यही भगवान की करुणा है। नरक का प्रसंग जब सुनाया तो राजा परीक्षित पूछने लगे, भगवान क्या इस धरती पर कोई और भी प्रायश्चित है जिस प्रायश्चित से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए, नरक की यातना से मुक्त हो जाए? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरणागति कर ले और भगवान की भक्ति में लग जाए तो एक जन्म में की गई भक्ति उसके जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती। देखो, नरक में कौन जाता है? नरक में वही जाता है जो पाप करने के बाद भी भगवान की शरणागति नहीं करता और उन पापों से तौबा नहीं करता, उनसे विरत नहीं होता। उस व्यक्ति को यमराज के दूत नरक में ले जाते। और अगर इसी धरती पर आपको ये बोध हो गया कि भगवान की शरणागति कर लें, आज तक तो हमने जो किया सो किया, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे,
अब तो प्रभु के शरण में रहकर उनकी भक्ति करेंगे, उनका भजन करेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, तो भगवान बड़े कृपालु हैं। फिर भगवान उस जीव को नरक में नहीं भेजते। वो कितना भी पाप क्यों न किया हो, भगवान की कृपा से, भगवत भक्ति से उसके पाप नष्ट हो जाते। वो नरक की व्यवस्था उन अभिमानी प्राणियों के लिए है जो पाप भी करते हैं और पश्चाताप भी नहीं करते, भगवान की शरण में भी नहीं आते। तब भगवान कहते अब इनको तो वहीं भेजना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और जो बुद्धिमान हैं, सत्संगी हैं, उन्हें अगर इस बात का अनुभव हो गया तो वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्कर। एक जन्म में की गई भक्ति जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती है। कैसे बोले? जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। 12 घंटे से अंधकार की सत्ता थी, पूरी रात अंधकार था। 12 घंटे से जिस अंधकार ने अपनी सत्ता जमा रखी थी, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य भगवान को 12 मिनट भी नहीं लगता। 12 मिनट कौन कहे, 12 सेकेंड भी नहीं लगता। 1 सेकेंड का करोड़ गुना हिस्सा किया जाए उतना भी नहीं लगता। सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार नष्ट हो जाता। सूर्य प्रकट होंगे तो अंधकार रहेगा ही नहीं। उसी प्रकार अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्करः, हमारे जीवन में भगवान के चरणों की भक्ति और अनुराग उत्पन्न हो जाए तो पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार क्षण भर में। बोले महाराज भक्ति करेंगे तब पाप मिटेगा? इसका भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आज तक तुमने पाप किया, जन्म जन्म पाप किया, लेकिन आज अगर तुम्हारी बुद्धि में यह भाव आ गया कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें, अब आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, और भगवान के सामने आपने शरणागति कर ली, तो अब आगे आप भक्ति करेंगे तो उस भक्ति से पाप नष्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपने ये संकल्प किया और भगवान की शरणागति की, उसी समय पाप नष्ट हो गए। अब आगे जो भक्ति करेंगे वो आपके हित में, कल्याण में होगी, उससे आपका प्रेम बढ़ेगा, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। पाप नष्ट तो उसी क्षण हो गया। इसको गीता में भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कहा? बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। जिस समय जीव मेरी शरण में आ जाता है उसी समय वो धर्मात्मा हो गया, अब वो पापात्मा नहीं रहा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने शीघ्रम, सस्वच्छांति निगच्छति, और उसी समय उसे शांति प्राप्त होने लगती है। बोले इसके बाद भी उसको हम क्या माने? पापी माने कि महात्मा माने? प्रश्न है। आज तक पाप किया, अभी तक एक क्षण पहले तक उसने पाप और अपराध किया, लेकिन अब उसने दृढ़ संकल्प करके भगवान के चरणों में साष्टांग करके आत्मसमर्पण कर दिया। बोले अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो उसको अभी भी पापी माने कि पुण्यात्मा माने? अभी तो उसने कुछ किया नहीं, अब करने जा रहा है भगवान की भक्ति। कितनी अद्भुत बात है। भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते हैं उसको साधु समझो, वो साधु हो गए। बोले अभी तो उसने केवल संकल्प किया है आपके चरणों में रहकर भक्ति करने का, अभी तो उसको अवसर कहां मिला? भगवान कहते कुछ भी हो, साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझो। क्यों? बोले सम्यक व्यवसितो ही सा, उसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लिया है, इसलिए अब वो साधु, उसको कोई असाधु न कहे। लेकिन शर्त यही है कि आगे वो पाप न करे, सच्चे मन से भगवान की शरण में आए। ये भगवत भक्ति की महिमा है। अब ये बात तो सिद्धांत की थी। सिद्धांत समझ में तब आता है जब कोई दृष्टांत हो, कोई उदाहरण हो। अब इसका ठीक ऐसा ही उदाहरण, जो बातें हमने कही, ऐसा ही उदाहरण सुखदेव जी दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? बोले अजामिल की कथा सुनाई, बड़ी प्रसिद्ध है अजामिल की कथा। अजामिल की कथा क्या है? कथा आपको मालूम है। वो ब्राह्मण था, कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। था बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा था, लेकिन एक दासी के चक्कर में पड़कर उसकी बुद्धि विकृत हो गई। दास्याह संसर्ग दूषिता, विषयों के सन्निकट जाने पर ही
विकार उत्पन्न होता है। और कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर विषयों का संग करेगा तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म के जो संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। और इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का प्रभाव बड़ा बलवान है। विद्वान समपकर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो सब जानते हैं धर्माधर्म, लेकिन वो भी परवश हो जाते हैं। कारण इसी प्रसंग में मनु जी महाराज ने यहां तक कहा कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रोपि न विविक्तासनो भवेत्। अगर व्यक्ति धर्मव्रती है तो अपनी मां, अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ भी एकांत में न बैठे। यहां तक कहना पड़ा मनु जी महाराज को। क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का प्रभाव बड़ा बलवान। इसलिए विषयों से प्रत्यक्ष बचना ही बुद्धिमानी है। ज्ञान से नहीं बच सकते, प्रत्यक्ष उनसे दूरी बनाने पर ही व्यक्ति बच सकता है। इसलिए कुसंग से हम बचें और अधिक से अधिक हम सुसंग करें। अजामिल ब्राह्मण के जीवन में पतन क्यों हुआ? बोले दास्याः संसर्ग दूषिता, उस दासी के संसर्ग के कारण। और फिर सारे पाप कर्म वो करता रहा। एक दिन बीमार पड़ा, यमराज के दूत उसे लेने आए। और यमराज के दूत क्यों आए? क्योंकि वो अपने पापों को करते हुए भी उन पापों के प्रति उसकी पाप बुद्धि नहीं हुई, उससे घृणा नहीं हुई, अपितु वो करता रहा। बोले इस अभिमान के कारण अब यमराज के दूत उसको ले जाएंगे, यही तो अभी बताया हमने। लेकिन जब यमराज के दूत आए तो उनको देख करके डर गया, चिल्लाया, अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया और कहा नारायण बचाओ। और ज्यों ही कहा नारायण बचाओ, तब तक भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक दिया, बोले इसे नहीं ले जा सकते। बुलाया तो अपने पुत्र नारायण को, लेकिन आए भगवान के पार्षद। क्यों? बोले भले अपने पुत्र को बुलाया, उसके पुत्र का नाम नारायण था, लेकिन आज कथा के प्रारंभ में हमने कहा संसार में नाम और नामी में भेद होता है, लेकिन भगवान के नाम और भगवान नामी है इसमें भेद नहीं होता। उसके पुत्र का नाम नारायण था, तो नारायण ये शब्द है, और जो उसका पुत्र है वो नामी है। नाम और नामी में भेद है, लेकिन ये नारायण नाम सनातन नाम भगवान का है। उन भगवान में और नारायण शब्द में कोई भेद नहीं है, इसलिए उसने नारायण शब्द कहा। भले उसकी भावना पुत्र की थी, लेकिन ये शब्द भगवान का नाम है, और भगवान का नाम और भगवान एक ही तत्व है, इसलिए भगवान उसकी इस बात को अपनी शरणागति मान लेते। उसने कहा नारायण बचाओ, तो भगवान ने यही अनुभव किया, ये मुझसे कह रहा हमको बचाओ। नारायण नाम भगवान का। और भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया। पार्षद आए, यमराज के दूतों को विदा कर दिया, बोले इसे छोड़ो जाओ, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया। दूत चले गए, यमराज के पास पहुंचे। यमराज से कहा अरे महाराज ये विभाग बंद करो। बोले क्यों? बोले अब कोई आने वाला नहीं है नरक वरक में। तो क्या हो गया? बोले अब कोई भी अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई माधव रखेगा, और सबकी रक्षा करने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे। अब कोई पापी यहाँ आने वाला नहीं। आपन तेज समारो आप है। उन दूतों ने कहा ये कागज पत्र अपना रखो, अब ये काम हमसे होने वाला नहीं। यमराज ने कहा बात क्या बताओ तुम? यमराज ने कहा बताओ, पूरी बात बताओ। तो दूतों ने सारी कहानी सुनाई। जब दूतों ने सुनाई तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा तो हुआ, भगवान के भक्त हैं ना यमराज। यमराज ने कहा हमारे पास उन्हीं प्राणियों को लाया जाता है जो पाप करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करते और भगवान की शरणागति नहीं करते। और कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन अगर उसने भगवान की शरणागति कर ली, भगवान का नाम लिया,
भगवान की कथा सुनी, भगवान को श्रद्धा से प्रणाम किया, तो फिर उसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, उसके पाप तो उसी क्षण नष्ट हो गए और उसके स्वामी भगवान हैं, मैं उस पर शासन नहीं कर सकता। यमराज ने कहा, जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयत ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसने एक बार कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लिया, सच्चे मन से शरणागति कर ली, फिर तो उसके स्वामी भगवान है। यमराज ने अपने दूतों को समझाया, भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए, वो तो उसे बचाने आए थे। जब चले गए तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, मैंने नारायण नाम उच्चारण किया और भगवान मेरी रक्षा करने के लिए दूतों को भेजे, अब तो मैं भगवान के चरणों की ही भक्ति करूंगा। उसी दिन से उसने पहले तो अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, और ये सब घटना जैसे हुई उसी क्षण अजामिल पूर्ण रूप से मन से चित्त से पापों का त्याग करके अपने मन को भगवान में लगा दिया और फिर गंगा के तट पर जाकर हरिद्वार में नारायण नाम का जप करने लगा, भगवान का ध्यान चिंतन भजन करने लगा, और इसी जन्म में उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मरने के बाद उसे परम धाम उत्तम लोक की प्राप्ति। ये मूल कथा है। भगवान के चरणों की भक्ति से जन्म जन्म के पाप मिटे। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर हो गए, वृत्रासुर असुर था। वृत्रासुर की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। त्वष्टा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था, लेकिन उसे इंद्र ने मार डाला। इंद्र से युद्ध करने गया, भले इंद्र ने मार डाला, ये मरना जीना तो सृष्टि का धर्म है, कोई न कोई कारण बनता है, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवत आश्रित रहने वाले इस मरण को और जन्म को बहुत महत्व नहीं देते। ये तो मृत्यु लोक है, सबको मरना जीना, कोई न कोई कारण बनेगा। अजामिल वृत्रासुर जब युद्ध करने गया तो उस युद्ध में वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की जो स्तुति की है उसका नाम है वृत्रासुर चतुश्लोकी, और उन 4 श्लोकों में वृत्रासुर की जो अनन्य भक्ति है उसका ऐसा सुंदर निरूपण है। अब सुनाने का समय नहीं है, आप लोग अपने से पढ़ लेना, हिंदी टीका लेकर के उसी में देख लेना क्या कहा है वृत्रासुर। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। 4 श्लोक मात्र हैं बस। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न नाक इतना याद रखना, वहीं से 4 श्लोक है उस प्रसंग में, बड़े अद्भुत है। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद पूरा प्रहलाद जी का चरित्र है। अंत में 3 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, और ये कथा नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाई है। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो कहते हैं, राजन, जो कथा नारद जी ने तुम्हारे दादाजी को सुनाया था, तुम्हारे दादाजी को सुनाया था, वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूं। राजा युधिष्ठिर के मन में जब संदेह हुआ तो नारद जी ने उन्हें कथा सुनाई, वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और संदेह क्या था? जब शिशुपाल को भगवान ने मारा, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल बड़बड़ बोल रहा था, भगवान को गालियां दे रहा था, भगवान की अग्र पूजा का विरोध कर रहा था, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। 100 गालियों से ज्यादा वो गाली दे चुका था। फिर तो भगवान का चक्र प्रकट हुआ और चक्र ने शिशुपाल का सिरच्छेद कर दिया। लोगों ने देखा शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान को गाली देने वाला और भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, नारद जी वहीं थे? बोले, महाराज ये कैसी लीला है? तब नारद जी ने युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान करते हुए कथा सुनाई, और नारद जी ने यही कहा, राजन, ये भगवान का परम भक्त है, भगवान का पार्षद है। पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यपु बना, दूसरे जन्म में यही रावण बना, और तीसरे जन्म में शिशुपाल बना।
3 जन्म उसे राक्षस बनना था, मुनि का शाप था सनकादिकों का, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। तो अब इसका ये अंतिम जन्म था, इस कारण से भगवान के चक्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके ये भगवान में विलीन हो गया, भगवत धाम चला गया, भगवान का पार्षद बन गया। अब तो ये भगवान का नित्य पार्षद है। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज हिरण्यकश्यपु जो था ये शिशुपाल ही पूर्व जन्म में रावण और उसके पहले हिरण्यकश्यपु था? नारद जी ने कहा। बोले गुरुदेव, हमने सुना है हिरण्यकश्यपु के पुत्र जो प्रहलाद थे वो भगवान के परम भक्त थे, उनके लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। ये कथा आप हमको सुनाओ। युधिष्ठिर के इस तरह प्रश्न करने पर देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं जो कथा नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाई वो मैं तुमको सुना रहा हूं। कल भी ये बात कही थी, कोई भी वक्ता ये नहीं कहते हैं कि मैं तुमको सुना रहा हूं, अमुक महात्मा ने सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को जब वराह भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगे और 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मुझे संसार में ब्रह्मा की सृष्टि के 84 लाख प्राणी में कोई प्राणी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो वो उन्मत्त हो गया, 84 लाख योनि का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता, और जब कोई प्राणी मार नहीं सकता तो कैसे कि व्यक्ति मरेगा। वो समझा कि अब तो हम अमर हो गए। फिर तो वरदान प्राप्त करके उद्धत होकर के हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि सब उसके वश में हो गए। क्यों? बोले कोई उसको मार सकते नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक छत्र राज्य करने लगा। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो यज्ञ का जो फल है वो स्वयं ले लेता था, इतना पराक्रमी हो गया। यज्ञ का भोक्ता बन गया, यज्ञ का फल प्राप्त कर ले। आहुति देवताओं को दी जाए वो स्वयं ले लेता था, किसी देवता को आहुति मिले ही नहीं, ऐसा उसका प्रभाव हो गया। तब सभी देवता दुखी हो गए। सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, इस विपत्ति से मुक्ति कब मिलेगी? तो भगवान ने कहा, जाओ, जब ये अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार करेगा, मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार करेगा, तब इसके विनाश का समय आ जाएगा और कोई न कोई रूप धारण करके मैं इसका संहार कर दूंगा। समय आया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। आहलाद, सहलाद, प्रहलाद, इस क्रम से उनके सब नाम थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त, बचपन से ही इनके मन में भक्ति। बचपन से भक्ति कहां सीख ली? बोले सत्संग से। सत्संग मिल जाए तो भक्ति बचपन में ही दृढ़ हो जाए तो फिर उस भक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। बाद में बुद्धि परिपक्व होने पर जो भक्ति आती है उसको लोग विचलित भी कर देते हैं, तर्कों के द्वारा, कुतर्क के द्वारा। कोई कुतर्क दे देगा, व्यक्ति कहेगा हाँ ये ठीक है, क्या ऐसा कुछ नहीं। ये कुतर्क क्या है? बोले कुतर्क माने बकरी। जैसे आपके भक्ति का पेड़ पैदा हुआ, अगर आप सावधान नहीं हो तो बकरी आएगी और बकरी उसे चर जाएगी। सुंदर पेड़ लगाओ और बकरी आई और तो बकरी कैसे चरेगी? बोले वो ऊपर से ही पूरा खा जाएगी, खत्म, पेड़ ही खत्म हो जाएगा, और खा करके चल देगी चबाती हुई, मुंह हिलाती। इसी प्रकार संसार के ये कुतर्की जो हैं वो बकरी हैं, और आपके भक्ति के वृक्ष को कब चर जाएं सावधान रहना पड़ेगा। बेड़ा लगाओ। बोले कैसा बेड़ा? बोले भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हूं के बारी दे विचार बारी सींचिए सत्संग सुन। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि भक्ति के वृक्ष को बढ़ने का अवसर मिले, सत्संग का बेड़ा लगाओ और सुंदर विचारों के बेड़े से घेरकर सत्संग के रस से उसे सींचते रहो। बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सुन। फिर वो वृक्ष बढ़ने लगेगा। जब बड़ा हो गया थोड़ा, बोले तब भी डर है। तब क्या डर है? बोले अब बकरी तो उसे नहीं चर सकती, लेकिन बड़े जानवर से खतरा है।
कोई भैंस आएगी, कोई भैंसा आएगा, रगड़ देगा पीठ से, सींग में फंसा करके तोड़ देगा। हाथी आ जाए तो हाथी उसको तोड़ देगा। लेकिन उसके बाद भी सत्संग के जल से उसे सींचते रहो और गंभीर सत्संग, भक्ति के वृक्ष को मजबूत करने के लिए उत्तरोत्तर सत्संग को और दृढ़ करना चाहिए। छोटा पेड़ है तब तक तो आप छोटे से घेरे में उसको सुरक्षित कर सकते हो, लेकिन जब पेड़ और बड़ा हो गया तो और मजबूत घेरा लगाओ, क्योंकि अब बड़े लोगों से खतरा है। भक्ति का वृक्ष जब बढ़ता है तो फिर बड़े बड़े कुतर्की भी मिलते हैं, बड़े बड़े नास्तिक मिलते हैं जो बड़े तार्किक होते हैं। फिर वो अपने तर्क से तुम्हारे भक्ति के वृक्ष को नष्ट करना चाहिए। उस समय बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का संग करो, थोड़ा आगे बढ़ो, और तब उनके विचारों के द्वारा जब तुम्हारे उस भक्ति के बीज का संरक्षण होता रहेगा तो वो वृक्ष और मजबूत हो जाएगा। और जब मजबूत होकर के बड़ा पेड़ बन गया, बोले अब कोई चिंता नहीं है, न बकरी का मुंह वहां तक पहुंचेगा, न किसी भैंस की सींग वहां तक पहुंचेगी, यहां तक कि हाथी भी उसी की जड़ में बांध दिया जाएगा तो हाथी भी झूमता रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा। इसी बात को प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति तरूपो दाताई विघ्न डरे छेरी ऊपो, भक्ति तरूपो दाताई विघ्न डरे छेरी ऊपो, बारी दे विचार बारी सीखो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सीखो सत्संग सो, लागे उपड़न गोदा चौदी से पड़न सो, लागे उपड़न गोदा चौदी से पड़न सो, जड़न आकाश यश हेलो बहु रंग सो, चरण आकाश यश हेलो बहु रंग सो, संत ओरे आले वाले शोभित विशाल छाया, संत ओरे आले वाले शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गयो यो प्रसंग सो, जिए जीव जाल ताप गयो यो प्रसंग सो, देखो बड़ी बारी जाही अजाहू की शंका होती, देखो बड़े बारी जाही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है, जिस वृक्ष को बकरी का डर था, भैंसे का डर था, उसी वृक्ष की छाया में आकर के वही भैंसा, वही बकरी शीतलता प्राप्त करने लगते हैं। कल तक जो तर्क करते थे वही उसके आश्रित हो जाते हैं। और बड़े बड़े गजराज बांध दिए जाएं, वो भी झूमते रहते हैं। तो भक्ति का वृक्ष सत्संग से बढ़ता है। बचपन में ही सत्संग मिल जाए तो वो भक्ति उत्तरोत्तर और प्रौढ़ हो जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। हिरण्यकश्यपु जब तप करने गया था तो प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में थे। कयाधु गर्भवती हुई, उसके बाद हिरण्यकश्यपु तप करने चला गया। और जब तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया तब तक कयाधु ने नारद जी के आश्रम में रहकर सत्संग किया। गर्भ में ही प्रहलाद जी को सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। इस कारण से प्रहलाद जी को कोई शक्ति विचलित नहीं कर पाई। सत्संग का जल इतना सींच दिया
नारद जी ने कि हिरण्यकश्यपु जैसा दुर्दांत व्यक्ति भी प्रहलाद की भक्ति को डिगा न सका। इसीलिए बार बार सत्संग करते रहो, बार बार सत्संग करते रहो। और सत्संग के कई तरीके हैं। संतों के पास बैठकर कथा श्रवण करके, ग्रंथों से भी सत्संग करो। कोई न मिले तो स्वयं लेकर के सात्विक ग्रंथों को पढ़ो, रामायण को, भागवत को, गीता को, भक्तों के चरित्र को, इनको बार बार पढ़ करके उस ग्रंथ से सत्संग करो। सत्संग का मतलब सत का संग। जहां भी तुम्हें सत्य मिले, सत मिले, सत्ता मिले, उसका संग करो। और वो संग तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया की कोई ताकत, कोई तर्क, कोई कुतर्क तुमको हिला नहीं सकता। प्रहलाद जी ऐसे भक्त महाराज। बाद में हिरण्यकश्यपु जब तप करके आया तो प्रहलाद जी को देखकर, इनकी भक्ति को देखकर द्वेष करने लगा। मारने के अनेक उपाय किए, अग्नि में डाला, पहाड़ से गिराया, पानी में फेंका, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। सीधी सीधी बात है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करें उसको कौन मार सकता है? और रक्षा करने वाले भगवान ही हैं, सच्ची बात। कोई किसी की रक्षा नहीं करते, सबके रक्षक भगवान है। और जिसकी रक्षा भगवान करते हैं वो कहीं भी रहता है, सुरक्षित है। और अगर भगवान रक्षा न करें तो कितनी बड़ी सुरक्षा तुम्हारी हो, सब सुरक्षा बेकार हो। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास है। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास है। अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तो मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं। हम कितना भी प्रयास करें, हम अपनी रक्षा थोड़ी कर पाएंगे। भगवान अगर रक्षा करें तो एक चींटी भी सुरक्षित रहती है। चींटी का क्या अस्तित्व है? हवा भी उसको उड़ा देती है। किसी भी बड़े जीव का पैर पड़ जाए मर जाएगी, पानी गिर जाए 10 बूंद तो उसी में गल जाएगी चींटी। क्या अस्तित्व है चींटी? लेकिन वह भी धरती पर जीवित रहती है। ईश्वर उसको भी समय देता है, उसका संरक्षण करता है। सभी प्राणी परमात्मा के द्वारा ही रक्षित है। सत्य यही है। न दवा रक्षा करती है, न दुआ रक्षा करती है, न कोई उपाय काम करता है। सब करने वाले भगवान हैं। जब तक जिसकी रक्षा करते हैं और जब तक जीव को रहना है तब तक वो रहता है। और नहीं तो कितनी भी सुरक्षा कर लो, वो सुरक्षा करने वाले ही तुमको मार देते हैं। इसका भी इतिहास। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोई दुश्मन ने थोड़ी मारा था, जो सुरक्षा कर रहा था उसने ही मार डाला। क्या मतलब सुरक्षा का नहीं मिला? क्यों? बोले अब भगवान उनकी रक्षा नहीं करना चाहते थे, तो जो रक्षा करने के लिए बैठा था वही मार डाला। तो भगवान ही परम रक्षक हैं, ये विश्वास होना। प्रहलाद जी को ये विश्वास, इसलिए प्रहलाद जी का कुछ न बिगड़ा। अंत में हिरण्यकश्यपु स्वयं तलवार लेकर के खड़ा हो गया। बोले बता तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। बोले इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। तो बोले मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमें तो दिखाई पड़ता। हिरण्यकश्यपु दौड़ा और खंबे पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। खंबा टूट गया और खंबे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। यस्तंभात गर्जमानो गगट गड़गड़ात बालचंद्राद दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमानः पपट पटपटस्ताड्यमानः सटाभिः दृष्टाग्रे काट्यमानः ककट कटकट स्तूयमानः सुरेंद्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंह। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बड़ा भयानक रूप। न मृगम न मानुषम, न सिंह ही थे न मनुष्य ही। भगवान के इस रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु जान गया मेरी मृत्यु आ गई। क्यों? बोले ब्रह्मा के सृष्टि में 84 लाख योनि में सिंह तो है और नर भी है, लेकिन नर सिंह दोनों ऐसा तो नहीं। इसका मतलब बोले ये 84 लाख योनि से विलक्षण स्वरूप है और यही मेरी मृत्यु का कारण बना। हिरण्यकश्यपु समझ गए। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपने जंघे पर लिटाया और उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए अपने हाथ से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गतिः। हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया।
प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। फिर तो प्रहलाद जी को भगवान ने असुरों का राजा बनाया और भगवान नरसिंह वरदान मांगने के लिए कहने लगे, प्रहलाद वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, मेरे दर्शन का कोई फल तुम्हें मिलना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु क्या मांगूं आपसे, सब कुछ तो बिना मांगे मुझे मिल रहा है, जो कुछ मिला बिना मांगे ही मिला, तो अब मैं क्या मांगू। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यही वरदान दे दो कि आज के बाद कभी हमारे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। यही वरदान दे दो कि आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। निष्कामता मांगी भगवान से। कामनाओं को भगवान से मत मांगो, भगवान से निष्कामता मांगो। ये प्रहलाद जी के चरित्र का सार है। चरित्र आपको मालूम है। इसके बाद 3 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके नारद जी ने सुनाया। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, और इन 4 वर्ण 4 आश्रम का जो धर्म है यही सनातन धर्म है। वर्ण और आश्रम को छोड़ करके सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। आज जो तथाकथित धर्म रक्षक अपने को धर्म का नेता और धर्म रक्षक और धर्म ध्वज लेकर के दौड़ रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, और वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना करते हैं, बोले उनके द्वारा धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा होगी तो सनातन धर्म की रक्षा होगी। मूल सिद्धांत यही है। ये सब नारद जी ने बताया। 8वें स्कंद में गजराज की कथा सुनाई। गजराज ने डूबते हुए भगवान को पुकारा। गजराज ने जो स्तुति की उसका नाम गजेंद्र मोक्ष है। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन किसी श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया गजराज ने। ये नहीं कहा गोविंद हमारी रक्षा करो, राम जी हमारी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, ना। 28 श्लोकों में स्तुति की और गजराज ने भगवान का कोई इस तरह का नाम नहीं लिया। गजराज ने यही कहा, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है वो मेरी रक्षा करे, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो मेरी रक्षा करे, ये संपूर्ण सृष्टि जिसके अंदर विद्यमान है वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। यस्मिन इदम यतश्चेदम एनेदम च इदम स्वयं, वो मेरी रक्षा करे। ऐसा क्यों कहा? बोले परतत्व का निर्णय होने जा रहा है। कथा में मैंने कहा ये भागवत ग्रंथ परतत्व का निर्णय करने वाला ग्रंथ है। गजराज ने कहा कि मेरी रक्षा वो करे जो परम तत्व है। नाम किसी का नहीं लिया, किसी अन्य देवता का भी नाम नहीं लिया, न ब्रह्मा का नाम, न इंद्र का नाम, न वरुण का नाम, न भगवान शंकर का नाम, किसी का नाम नहीं। गजराज ने यही कहा, जो सारे जगत का स्वामी है, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, वो मेरी रक्षा करे। और तब तक भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके प्रकट हो गए। गरुड़ पर बैठकर भगवान आए। भगवान का भी नाम नहीं लिया था। हे गरुड़ध्वज तुम आओ, हे शंखपाणी तुम आओ, हे चक्रधारी तुम आओ, हे गदापाणी तुम आओ, हे कमल नयन तुम आओ, हे पुरुषोत्तम तुम आओ ना। लेकिन आया कौन? बोले पुरुषोत्तम आए, पुंडरीकाक्ष आए, शंखपाणी आए, चक्रधर आए, गरुड़ वाहन आए। क्यों? बोले वही परम तत्व है, भगवान ही परम तत्व है, सुप्रीम पावर है, परम धर्म, परम परमात्मा। ये निर्णय हुआ इस कथा के द्वारा। और भगवान जब आए तो देखा गजराज डूब रहा था। भगवान आए तो गजराज का पीतांबर आकाश में लहरा रहा था। पीतांबर आकाश में लहरा रहा था। गले की बनमाला हिल रही थी, कानों के कुंडल झंकृत हो रहे थे। भगवान की जो केश राशि है अलकावली, वो उड़ उड़ करके मुख पर आ जाती तो बार बार भगवान अपने हाथों से उन्हें संभाल रहे थे। इस झांकी को गजराज ने जब देखा, गज निरख्यो फहराने बसन की, गज निरख्यो फहराने बसन की, ललक लख्यो मुख कमल विलोकन, ललक लख्यो मुख कमल विलोकन,
भूल गई गजग्राह ग्रसन की, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गज निरखो पहरान बसन की, गज निरखो पहरान बसन की। कुंडल कच फहरात बदन पर, कुंडल कच फहरात बदन पर। दामिनी सी मृदुमंद हसन की, दामिनी सी मृदुमंद हसन की। गज निरखो पहरान बसन की, गज निरखो बसन की। बनमाला झलकत उर हलकत, बनमाला झलकत उर हलकत। पीतांबर कट भेंट कसन की, पीतांबर कट भेंट कसन की। गज निरखो पहरान बसन की, गज निरखो पहरान बसन की। मनरत पर आवत दरसावत, मनरत पर आवत दरसावत। भूषित भुज ज्यों सिर पर सन की, भूषित भुज ज्यों सिर पर सन की। गज निरखो पहरान बसन की, गज निरखो पहरान बसन की। गजराज भगवान के स्वरूप को देखकर भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन। भूल गई गजग्राह ग्रसन की, ग्राह ने मुझे ग्रस रखा है। गजराज भूल गया और गजराज सोचने लगा, ये कमलाकांत, इनके हाथों में कमल पुष्प है, ये कमला के पति हैं, इनके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, इनके कर कमल, इनके मुख कमल, इनके नेत्र कमल, भगवान का सब कुछ तो कमल के समान। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो सीता जी ने परिचय पूछा, अगर राम जी के पास से आए हो तो राम जी का ऐसा परिचय दो कि मैं जान सकूं, विश्वास हो कि तुम राम जी के पास से आए। तो वहां पर जो परिचय दिया है हनुमान जी महाराज ने, अपने से आप पढ़ना वाल्मीकि रामायण में, वहां पर लिखा है दशपद्म। भगवान के 10 अंग जो हैं वो कमल के समान, नेत्र, मुख, अधर, मुखमंडल, चरण, हस्त, वक्ष, ये सब कमल के समान। दशपद्म, 10 अंग भगवान के पद्म के समान। इसीलिए संत लोग स्तुति करते हैं तो कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय तारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय तारुणम। गजराज ने देखा भगवान कमलाकांत आ रहे हैं, मैं इनको एक कमल पुष्प अर्पित तो करूं। और गजराज ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उठाया और निकालकर उसी सरोवर से एक कमल पुष्प लेकर भगवान के चरणों में अर्पित किया। भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ करके ग्राह के सहित बाहर निकाल लिया और अपने चक्र से ग्राह के मस्तक को काटा। चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात्। और फिर गजराज को लेकर भगवान निज धाम चले गए। इस कथा के द्वारा परतत्व का निर्णय होता है, परम तत्व कौन। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा सुनाई। समुद्र मंथन के प्रसंग में
दुर्वासा मुनि के शाप से लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए, राज्य वैभव नष्ट हो जाए, देवताओं का वैभव नष्ट हो जाए। लक्ष्मी जी भी भगवान को छोड़ के चली गई। बोले हम भी जा रहे हैं। कहां गई? बोले समुद्र में चली गई। क्षीर सागर में भगवान लेटे थे, श्री जी उठी और भगवान के चरण को से सैया पर रखा और समुद्र में उतर गई। भगवान ने कहा कहां जा रही हो देवी? लक्ष्मी जी ने कहा अब हम जा रहे हैं। बोले कहां? बोले समुद्र में। बोले आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? लक्ष्मी जी ने कहा फिर से हमको प्रकट करना, और क्या करना। लक्ष्मी जी चली गई समुद्र में। उनके जाते ही उनकी दृष्टि का अभाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि समाप्त हुई। सारी सृष्टि त्राहि त्राहि करने लगी। देवता दैत्य सब व्याकुल हो गए। भगवान ने कहा एक उपाय करो, समुद्र मंथन करो। ये समुद्र मंथन भी भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए ही कराया। ये ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, सब काम तो इन्हीं का रहता है। समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन दोनों काम लक्ष्मी के लिए ही भगवान ने किया। रामावतार में समुद्र का बंधन किया, समुद्र पर पुल बांधा, किसके लिए? बोले सीता जी के लिए। समुद्र का मंथन भगवान ने किसके लिए कराया? बोले लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी ही तो सीता है। अब जिसको तत्व का बोध नहीं वो कहता लक्ष्मी अलग है, सीता जी अलग है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। भगवती महालक्ष्मी ही सीता है। और हमारे आचार्य वर्णन करते नाथो ममंथ बबंधतम। श्री जी के लिए ही भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया और समुद्र का बंधन भी किया। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनु रसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली। मिथिला में जाकर के भगवान शंकर के धनुष को राम जी ने किसके लिए तोड़ा? सीता जी के लिए तोड़ा। श्री जी के लिए ही भगवान ने इतनी दूर पैदल चलकर मिथिला जाकर के उस धनुष को तोड़ा। नाथो ममंथ बबंधतम हर धन रसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली अपि दशमुखीम लूत्वा रक्षः कबंध मनर्तय। रावण को भगवान ने क्यों मारा? सीता जी के। रावण को मारना था तो पहले क्यों नहीं मारे भगवान? आचार्यों का भाव कितना सूक्ष्म है। भाई रावण आज से बदमाशी कर रहा था, 27 चौकड़ी से बदमाशी कर रहा था, लेकिन तब नहीं मारे ठाकुर जी। जब अपना काम बिगड़ गया तब उठा लिया धनुष बाण। बोले अब इसको मारेंगे। क्यों? बोले अपनी श्री जी के लिए ठाकुर जी। हमारे आचार्य कहते हैं हे प्रभु आप अपनी श्री जी के लिए क्या क्या नहीं करते? श्री जी के लिए भगवान क्या नहीं करते? हमारे आचार्यों ने तो यहां तक वर्णन किया ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? बोले भगवान का ही तो फैलाव है। जैसे मोर जब नाचता है तो अपने पंख को फैला देता है और उसके रंग बिरंगे पंख शोभा को प्राप्त होते हैं, लोग देख करके आनंदित होते हैं। लेकिन वो मोर नाचता किस लिए है? बोले अपनी मोरनी को प्रसन्न करने के लिए। ठाकुर भी अपने ही विस्तार को, इस प्रपंच को फैला करके मानो श्री जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। यही श्री संप्रदाय है। हमारे श्री संप्रदाय में श्री जी की उपासना और श्री जी का भाव इतना उत्तम अद्भुत है। आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ें तब ऐसे नहीं समझ में आए। पराशर भट्टर स्वामी जी ने श्री गुणरत्न कोश में, श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी ने श्री स्तुति में, वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपनी श्री स्तुति में जो जो भाव वर्णन किया अद्भुत। तो भगवान ये जो कुछ प्रपंच रचते हैं यह भी श्री जी के लिए ही रचते हैं। तदिंगित धीनो विधत्ते खिलम। ये भगवान संपूर्ण सृष्टि का जो विधान करते हैं वह भी किशोरी जी के, श्री जानकी जी के, मैथिली के, राधिका के आंखों के इशारों को समझ करके ठाकुर जी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ प्रपंच लीला करते हैं। उद्देश्य यही है। तो श्री जी के लिए ही भगवान ने समुद्र का मंथन भी किया और बंधन भी किया। नाथो ममंथ बबंध तम अपि दसमुखीम लूत्वा। दसमुख रावण को भी मारा। रक्षक कबंध मनर्तय, कबंध को मारा। आचार्य कहते हैं किमिव न तव पति करता तो चाटु चुंच मनोरथा। हे भगवती ये आपके जो पति हैं ये बहुत बड़े आपके चाटुकार हैं। तो चाटु चुंच मनोरथा, ये आपकी चापलूसी करने के लिए ही तो ये सब प्रपंच करते रहते हैं।
अपनी श्री जी की चापलूसी में ही ठाकुर जी ये सब लीला कर डालते हैं जितना कुछ हो रहा है। तो चाट उचुंच मनोरथा, श्री जी का ये सब भाव श्री गुणरत्न कोश में आचार्य पराशर भट्टर स्वामी जी ने वर्णन किया है। तो समुद्र मंथन भी श्री जी के लिए हुआ। समुद्र मंथन से बाकी जो वस्तुएं प्रकट हुई वो भगवान ने सबको दे दिया, और बाकी कोई वस्तु भगवान ने ली ही नहीं। समुद्र मंथन से जो कुछ प्रकट हुआ सब बांट दिया गया देवता और दैत्यों में। लेकिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी को भी सब लेना चाहते थे। देवता सोचते थे हमको मिल जाए, दैत्य सोचते थे हमारे गले में माला डाल दे। अब भगवान बोले, भगवान दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे निरपेक्ष होकर। लक्ष्मी जी ने उन सब की उपेक्षा कर दी, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा करके बैठे थे उन भगवान नारायण के गले में जाकर लक्ष्मी ने माला डाल दी। भगवान का वर्ण कर लिया लक्ष्मी। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। यद्यपि भगवान लक्ष्मी से कभी निरपेक्ष नहीं होते, ठाकुर जी कभी श्री जी की उपेक्षा नहीं करते, लेकिन लीला में भगवान दूर जाकर के बैठे, जैसे कोई रूठ जाए मान कर ले, तो भगवान भी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को प्रकट तो करते, लेकिन प्रकट करने के बाद दूर जाकर के चुपचाप बैठ गए। क्यों? बोले अब ठाकुर जी थोड़ा अपना भाव बना रहे थे। क्या भाव बना रहे थे? बोले आपके लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, हम थक गए हैं, जाकर के बैठे। तब श्री जी ने कहा आपने जब हमारे लिए इतना किया तो आपके सुख के लिए मुझे सोचना है। और श्री जी ने आकर के अपने कर कमल के सुंदर कमल की माला जब पहनाई भगवान के गले में, श्री जी का दर्शन करके और उन कमल पुष्पों की माला पहनते ही ठाकुर जी को परम शांति की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी परम शांत, परम सुख का अनुभव कर ले। फिर तो समुद्र के तट पर ही सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। समुद्र ने प्रकट होकर के कन्यादान किया, और भगवान सिंधु सुता के प्रिय कांत हो गए। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। भगवान सिंधु सुता के प्रिय कांत हुए। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत देवताओं को भगवान ने पिलाया। दैत्यों को अमृत नहीं मिला। देवता दैत्य आपस में लड़ गए, बहुत से दैत्य मर गए। ब्रह्मा ने आकर के इस युद्ध को शांत कराया, क्योंकि ब्रह्मा की सभी संतान हैं, देवता दैत्य सब उन्हीं की सृष्टि है। अब दादाजी बैठे हो पर दादाजी, और उन्हीं के सामने पोता पर पोता सब आपस में लड़े मरे, तो बाबा जी को अच्छा तो नहीं लगेगा। हमारा ही खानदान है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ब्रह्मा जी ने आकर के सबको शांत किया, युद्ध बंद हुआ। फिर दैत्यों ने कहा आप क्या करें? शुक्राचार्य जी ने कहा आप यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त करो। राजा बलि को जजमान बना करके शुक्राचार्य ने यज्ञ कराया, विश्वजित यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक अद्भुत रथ प्रकट हुआ, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। उसी पर बैठ करके दैत्यों के राजा बलि ने जाकर के इंद्र से युद्ध किया और स्वर्ग को जीत लिया, और स्वर्ग की गद्दी पर राजा बलि जाकर के बैठ गए। देवताओं का स्वर्ग हाथ से चला गया। ये तो सत्ता है, कब कौन सत्ता में बैठ जाए तो दूसरा दल जो है वो तो किनारे हो ही जाएगा। सत्ता की लड़ाई है दोनों दल की, एक वामपंथी है एक दक्षिणपंथी है। यही परंपरा है अनादिकाल की। अब वामपंथियों का शासन हो गया, कहां? बोले स्वर्ग में, सब जाकर के बैठ गए गद्दी में। लेकिन शुक्राचार्य बड़े बुद्धिमान थे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन ये स्वर्ग जो है वैधानिक रूप से नहीं मिला, ये तो तख्ता पलट था। तख्ता पलट होता है ना, वैधानिक रूप से सत्ता तो तब मिलती है जब चुनाव लड़ करके जीत करके वैधानिक सत्ता मिले, संविधान के अनुसार मिले, और ऐसे ही षड्यंत्र करके इस तख्ता पलट दिया जाए। बोले तख्ता पलट तो हो गया, सत्ता तो मिल गई, लेकिन ये रहेगी नहीं। बोले क्यों? बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। तो अब जल्दी जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, तब तो ये सत्ता टिकेगी, नहीं तो चली जाएगी। जल्दी जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करो, अपना बहुमत तैयार कर लो। न मिले तो पार्टी तोड़ करके बुला लो लोगों को, पैसा दे करके सांसदों को खरीद लो, तभी ना सत्ता रहेगी, नहीं तो चली जाएगी। यही राजनीति। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता, राजनीति वेश्या के समान होती, जैसे वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। वारांगनेव नृपनीति रनेक रूपा। राजनीति जो है वो वारांगना है, वेश्या है, उसका कोई धर्म नहीं। कल तक जिनका विरोध करते हैं और जब अपना बहुमत नहीं हुआ तो उन्हीं के साथ राष्ट्रीय मोर्चा बना लेते हैं, गठबंधन हो जाता है, फिर सत्ता मिल जाती है।
क्यों? बोले सत्ता की मलाई सबको चाहिए। यही शुक्राचार्य जी ने कहा अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प हुआ। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया। जब 100वां चलने लगा, अब देवताओं के दल में खलबली मची। बोले अब तो गई सत्ता, अब तो मिलने की आशा भी नहीं है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ होते वैधानिक रूप से राजा बलि स्वर्ग के राजा बन जाए। भगवान से जाकर के कहा प्रभु आप कुछ करो। अब कोई व्यक्ति कुछ भी करे, जब कहीं से रास्ता व्यक्ति को नहीं मिलता तो व्यक्ति कहां जाता? बोले सुप्रीम कोर्ट में जाता। बोले अब याचिका दायर करें, कोई वहां से स्टे ले आवे, कुछ करें, कोई उपाय करना पड़ेगा। देवताओं ने भी यही किया। भगवान सुप्रीम कोर्ट है, उनसे बड़ा कौन है? उनके पास गए। बोले महाराज अब कोई उपाय करो, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। भगवान दयालु, भक्त वत्सल, भगवान उनके भी हैं, उन दैत्यों के भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उनके द्वेषी हैं, परंतु देवताओं का पक्ष भगवान लेते हैं, इसलिए कि देवताओं के द्वारा सृष्टि की रक्षा होती है। असुर तो सत्ता चाहते हैं, लेकिन सत्ता में केवल स्वयं को सुखी रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान असुरों को सत्ता में नहीं बैठने देते। बोले ये सत्ता में बैठेंगे तो ये सबको खा जाएंगे, इसलिए इनको सत्ता में ना आने दिया जाए। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करके भगवान राजा बलि के यहाँ गए और 3 पग पृथ्वी मांगने के क्रम में राजा बलि का सब कुछ ले लिया, और सब कुछ लेकर के दान लेकर देवताओं को दे दिया। लड़ करके नहीं लिया, मांग करके लिया। देवताओं ने कहा जाकर के राजा बलि को आप पराजित कर दो। वामन भगवान ने कहा राजा बलि को मैं पराजित नहीं कर सकता। बोले आप भगवान हैं और आप राजा बलि को नहीं पराजित कर सकते। भगवान ने कहा राजा बलि में एक बहुत बड़ी विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले राजा बलि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, ब्राह्मणों के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो अजेय है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण बन करके उसके दरवाजे पर जाकर के मांग लूंगा, लेकिन लड़ नहीं पाऊंगा। भगवान वामन भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सब कुछ मांग लिया और राजा बलि ने दे दिया, जबकि गुरु ने कहा कि तुम्हारा सब चला जाएगा। बोले जाने दो, ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए हैं, इनको मैं खाली हाथ नहीं जाने। ये धर्मनिष्ठा थी महाराज राजा बलि। इसीलिए भगवान के परम भक्तों में राजा बलि की भी गणना हो रही। बलिर्वैयासी कृपया, और ये बाबा और पोता दोनों भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद के पोता हैं राजा बलि, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि। भगवान ने राजा बलि से सब कुछ लेकर देवताओं को दे दिया। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। सूर्यवंश वर्णन के प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम जी का चरित्र सुना। भागवत में भी रामचरित्र है, राम कथा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त है। जो रामचरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है वही रामचरित्र है जो रामायण में, लेकिन यहां संक्षिप्त है। अब भागवत जी में हम रामचरित्र आपको क्या सुनाएं? ये भागवत में सभी अवतार की कथा है और ये भागवत 7 दिनों में होती है, और अकेले रामावतार की कथा 9 दिनों में होती है, नवाह रामायण होती है। पूरी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और रामायण में बोले 24,000 श्लोक हैं। भागवत तो एक है, लेकिन रामायण कितनी है? बोले रामायण 100 अपारा, 100 करोड़ रामायण। रामायण एक नहीं, 100 करोड़ रामायण। चरितम रघुनाथस्य 100 प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। ऐसे राम जी के अनंत चरित्र को, वो भी अयोध्यावासी के मुख से 5 मिनट में कैसे पूरी होगी? हम तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रामचरित्र को प्रणाम करें। राम कथा तो अलग से सुनना हो तो कभी सुनाएंगे, राम जी के चरित्र को तो हम यहीं प्रणाम कर लेते हैं बस। नमामि रामम रघुवंशनाथ, रघुवंशनाथ ठाकुर रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। रघुनाथ जी का चरित्र अद्भुत है। करुणा, कृपा और मर्यादा, इन सब से परिपूर्ण आदर्श चरित्र अगर किसी का है तो राम जी का। भगवान के सभी चरित्र वंदनीय हैं, वंदनीय हैं, श्रवणीय हैं, चिंतनीय हैं, भजनीय हैं, परंतु अनुकरणीय अगर कोई चरित्र है तो राम जी का चरित्र। अनुकरण तो राम जी का। कृष्ण भगवान का चरित्र सुनो लेकिन अनुकरण मत करो, नहीं तो कृष्ण भगवान के चरित्र का अनुकरण करोगे तो कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाओगे।
कृष्ण जन्मभूमि, समझ रहे हैं ना, जेल में चले जाओ, वही जगह मिलेगी दूसरी। क्यों? बोले कृष्ण का चरित्र करोगे तो जहां कृष्ण प्रकट हुए वहीं तुम भी जाओ, और कोई रास्ता नहीं। और राम जी का चरित्र, बोले राम जी का चरित्र तो आदर्श चरित्र, राम जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। और इसके पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कृष्ण चरित्र सुनाया, और बहुत संक्षेप में सुनाया। कृष्ण चरित्र जब संक्षेप में सुनाया, जैसे रामचरित्र वैसे कृष्ण चरित्र भी संक्षेप में सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, सूर्य वंश और चंद्र वंश का आपने इतने विस्तार से वर्णन किया, और जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं लालायित था, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा को आपने इतने संक्षेप में सुनाया। कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात, विश्वात्मा कृष्ण ने जो चरित्र किया उसको आप विस्तार से हमें सुना। राजा परीक्षित के इन प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमशग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापर का अंतिम काल, यत्र तत्र क्षत्रियों के कुल में, राजाओं के घर में असुर पैदा हुए और परंपरा से सत्ता को प्राप्त करके प्रजा को दुख देने लगे, अधर्म का विस्तार करने लगे। उन दुष्ट राजाओं के पाप से धरती व्याकुल हो गई, और धरती ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी समुद्र के तट पर क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा की, बोले जाओ, मैं अवतार लेकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, मथुरा मंडल में मैं अवतार लूंगा। ब्रह्मा ने आकर के पृथ्वी को समझा दिया, पृथ्वी संतुष्ट हो गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उस समय मथुरा में महाराज उग्रसेन राजा थे। उनका बेटा कंस बड़ा दुष्ट असुर था, ये पूर्व जन्म का। कंस अनेक प्रकार के अत्याचार पापाचार करता था। कंस ने अपनी कई बहन का विवाह किया था। सबसे छोटी बहन जो देवकी, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ कर। वसुदेव जी और देवकी दोनों विवाह के पश्चात अपने घर जा रहे थे। कंस उनको पहुंचाने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु होगी। कंस ने तलवार निकाली, देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने समझाया, बोले इसे छोड़ दो, मैं वचन देता हूं इसकी सभी संतान तुम्हें दे दूंगा। कंस ने मान लिया। पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने ला करके दे दिया। कंस ने उसे लौटा दिया, बोले ले जाओ, 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। लेकिन नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और तुम फोकट में मारे जाओगे। कंस ने कहा, महाराज क्या करें, देवकी वसुदेव की सभी संतानों को मार दें। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो, हम ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे करो। कह करके नारद जी चले। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की। देखो, जब कोई बहुत बड़ा रोग हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन में भी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को जब व्यक्ति सहन करता है तभी वो दीर्घकालिक पीड़ा से मुक्त होता है। देवकी वसुदेव ने और प्रजा के लोगों ने उस दुख को सहा, और तब उस दुख की निवृत्ति हुई। देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए, जो सतयुग में शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं, वही द्वापर में श्री बलराम जी, बलदाऊ भैया। इस बार बड़े भैया बन करके आए, उस बार तो छोटे भैया थे।
रामानुज थे, लेकिन इस बार राम बन करके आए। इनका नाम राम। क्यों? बोले शेष जी ने कहा इस बार आप राम बने थे, अगली बार हम राम बनेंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है।